हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेसन टू सन। तो ये लेक्चर हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। इससे पहले अब तक टोटल 11 लेक्चर कर रखे हैं हम लोग। उसमें से किसी भी लेक्चर को मिस कर गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंटीग्रल कैलकुलस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो और लेक्चर को लाइन बाय लाइन देख के सारा लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो और फिर इस लेक्चर पे आ सकते हो अगर किसी को मिस कर गए हो तो। बाकी हम सॉल्व करते हैं हमारे इस न्यूमेरिकल को। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये न्यूमेरिकल से काफ़ी कुछ आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी इस टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक लेक्चर और लूँगा मैं आप लोग का। उसके बाद ये टॉपिक में आपको एक सिंगल डाउट भी नहीं रहने वाला। कोई सा भी क्वेश्चन ये लोग कितना भी घुमा के पूछ ले आप लोग कर दोगे। कॉन्सेप्ट बहुत सेम है और इंटीग्रेशन बस वो आप लोगों को पहले से आता है। तो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बाद हमें इंटीग्रेट ही करने होते हैं इस न्यूमेरिकल में। तो चलो इसको सॉल्व करके समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखो इसमें कह रहा है हमें चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें पता है कि हमें ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है। तो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे देखते ही पता लग जाती है कि इंटरनल इंटीग्रेशन में एक्स एक्स है, मतलब ये किसका लिमिट है? ये तुम्हारा वाई का लिमिट है। ये तो देखते ही समझ में आ जाता है हमें। अगर ये वाई का है तो एक्स का ही बचेगा ना इधर, तो इसका मतलब ये एक्स का हुआ। ये चीज़ तो हमें देख के पता चल गई, ठीक है। तो हमें ये ऑर्डर को चेंज करना है ना। तो ऑर्डर को जब चेंज करना है तो ये ओल्ड हुआ ना, ये वाला जो लिमिट है ये ओल्ड हुआ, हमें न्यू निकालना है लिमिट। तो ये ओल्ड लिमिट, ठीक है। क्या है ओल्ड लिमिट? तुम्हारा एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 4a और वाई का तुमको क्या दे रखा है? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a टू वाई इक्वल टू 2√4a, ठीक है। सॉरी, 2√ए एक्स, 2√ए एक्स। ये हमें वाई का दे रखा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये वाई का देख के तुमको थोड़ा सा फील आ गया होगा कि ये पैराबोला का ही लग रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तुम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a लिख सकते हो, 4a और इधर वाई, ठीक है। इस 4a को उधर भेज दिया। अब तुम यहाँ पे मेरे को बताओ क्या लिख सकते हो। यहाँ तुम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिख सकते हो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो। ठीक है, दो पैराबोला मिल गया हमको। अब देखो, अब इस पैराबोला को हमको ड्रॉ करना है, तो पैराबोला कैसे समझेंगे किधर ड्रॉ होगा? तो लोअर पावर किसका है? एक्स स्क्वायर का। तो हायर पावर, लोअर पावर वाई का है जो कि है 1। मतलब जो लोअर पावर होता है उस एक्सिस में हमारा बनेगा पैराबोला। मतलब वाई का लोअर पावर है तो ये पैराबोला वाई एक्सिस में बनेगा, ठीक है। ये जो हमारा वाई एक्सिस है ये वाई एक्सिस में बनेगा तुम्हारा। ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस में बनेगा, पर ये अपर साइड बनेगा या लोअर साइड बनेगा? तो वो साइन देख लेंगे, वाई के आगे पॉजिटिव मतलब अपर साइड बनेगा। अब ये दूसरा दूसरा क्या है? बस इसका अपोजिट है। तो अब यहाँ पे वाई था, यहाँ पे एक्स है लोअर, इसका मतलब लोअर पावर 1 है एक्स का, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में पैराबोला बनेगा। और एक्स क्या है? पॉजिटिव है। इसके आगे निगेटिव तो नहीं लगा हुआ है ना, पॉजिटिव लगा हुआ है। इसका मतलब हमारा एक्स पॉजिटिव साइड जो एक्सिस होता है, इधर निगेटिव होता है इधर पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव साइड घूम जाएगा। तो दोनों पैराबोला बन गया और इसके बीच में एक एरिया बाउंड हो रहा है, ठीक है। अब स्ट्रिप कैसा होगा? वाई के पैरेलल होगा या एक्स के पैरेलल होगा? अब देखो, इंटरनल लिमिट जो होता है वो जिसका लिमिट होता है उसी के पैरेलल तुम्हारा स्ट्रिप होता है। तो इंटरनल इंटीग्रेशन जो है वो तुम्हारा वाई है ना, वाई का लिमिट दे रखा है इंटरनल इंटीग्रेशन का। अगर वाई का लिमिट दे रखा है, इसका मतलब जो ओल्ड वाला तुम्हारा लिमिट है, तो ये ओल्ड स्ट्रिप हो गया ओल्ड वाले लिमिट का। तो ओल्ड स्ट्रिप क्या था? इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ। ये तुम्हारा ओल्ड स्ट्रिप जो है ये तुम्हारा किसका हो गया? इसके लिए हो गया, ओल्ड वाले के लिए, जो कि तुम्हारे वाई के पैरेलल है। तो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, क्यू और पी नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ समझ गए ना तुम कि इंटरनल हमारा जो इंटीग्रेशन था वो वाई था, इसलिए ये हमारा इसके वाई के पैरेलल है। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें यही तो ऑर्डर चेंज करना है कि हमें ये वाई के पैरेलल है, अब इस स्ट्रिप को एक्स के पैरेलल बना देना है। अब उसके लिए हम फर्दर आगे चीज़ें प्रोसीड करते हैं। यही तो होता है हमारा चेंज द ऑर्डर। चेंज द ऑर्डर का मतलब सिंपल है कि तुम्हारा जो भी स्ट्रिप जिस भी डायरेक्शन में उसको उसके अपोजिट कर दो। अगर ये तुम्हारा वर्टिकल है तो इसको हॉरिजॉन्टल बना दो, ठीक है, जो कि तुम्हारा फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है और हमें हर टाइप के क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगाना होता है। फिर लास्ट में हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर चेंज होकर एक इंटीग्रेशन आ जाता है और वो इंटीग्रेशन आ जाता है तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो अच्छे से सिखा ही दिया स्टार्टिंग से। डबल इंटीग्रेशन का जो लेक्चर सब लिए तो उसमें कितने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराए थे मैंने। तो बस इतना सिंपल है, बाकी देखो आगे समझते हैं कैसे कैसे के फर्दर प्रोसीड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन में तो मैं कोई कमी नहीं कर रहा, क्वेश्चन तो तुम लोग को भर भर के करा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं तुम लोग को अच्छे से बता देता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारा 2 इक्वेशन है तुम्हारे पास, ये दोनों, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि हमारे पास तो ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, इसका हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना होगा ना। अब देखो,
यहाँ पे तुम्हारा ये इक्वेशन, एक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि जो सेंटर होगा हमारा 0,0 ही होगा, ठीक है। वो इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला इक्वेशन दिख रहा है हमें। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है, ये हो गया। अब हम सब जानते हैं यार, डबल इंटीग्रेशन का लेक्चर देख चुके हैं। इन दोनों को इक्वेट करना होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो इक्वेटिंग बोथ, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सिंपली बताओ कि तुम यहाँ पे इसको 2√ax, ठीक है, अगर इस रूट को उधर भेज दिए तो ये y है ना, y को इस तरफ रखे और उसको उधर भेज दिए तो ये क्या बन गया, 2√x, ठीक है। तो y का वैल्यू हमको मिल गया। तो y का वैल्यू जब हमको मिल गया तो यहाँ पे तुम्हारा y की जगह क्या लिख दोगे आप, ये y की जगह क्या लिख दोगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, सिंपल। तो इक्वेट करके हमने ये इक्वेशन बना लिया। अब इन दो इक्वेशन में हमें सॉल्व करना है इसको। तो इधर रूट है तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो 4ax इधर क्या बन जाएगा, x के पावर 4, और नीचे क्या बन जाएगा तुम्हारा, 4 4 जा 16 और a का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, x कैंसिल होकर ये पावर 3 हो जाएगा, ये दोनों साइड, ठीक है। और इधर क्या बन जाएगा तुम्हारा, 64a³ इक्वल टू x³, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों की पावर 3 है और ये 4 के पावर 3 होगा, मतलब बोथ साइड क्यूब रूट करे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये चीज़ हमारा क्या बन जाएगा, 4a = x, ठीक है। अब जो तुम्हारा x का वैल्यू 4a हो चुका है तो y का क्या वैल्यू होगा, तो y = भी तुम्हारा 4a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ना x का वैल्यू 4a पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 4a × 4a, 4a का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो y क्या बन गया, 4a। तो हमारा y भी सेम 4a आ गया, ठीक है। तो अब हमको पॉइंट्स पता चल चुका है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये तो सेंटर है हमारा 0,0, इक्वेशन से हमें पता चल गया इन दोनों का इक्वेशन देख के, ये क्या है, ये 4a, है, ठीक है। ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हमारे पास, ठीक है। अब तो सिंपल काम है, अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मिल गया है। तो अब तो बस हमारा जो फाइनल स्टेप है जिसके लिए हम लोग ये सब कर रहे थे वो करेंगे। लेट RS बी द न्यू स्ट्रिप, ठीक है। जैसे ही हमने नया स्ट्रिप को RS को कि हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया, वैसे ही हमारा ऑर्डर चेंज हो गया। तो इसको मैं किसी और कलर से कर देता हूँ। अब ये तुम्हारा जो ग्रीन कलर का स्ट्रिप है, अब ये तुम्हारा फाइनल स्ट्रिप है और इसी को लेके तुम फर्दर आप सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। तो ये तुमने स्ट्रिप बना दी। अब मैं आगे लिखता हूँ, लेट आर एस बी द न्यू स्ट्रिप। तो अब इसका लिमिट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं वाई का लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। तो अब इसमें देखो वाई का जो लिमिट है, ये देखो ये 0 है पॉइंट, ये जो तुम्हारा जो एरिया बाउंडेड है ना, वो यहाँ 0 पे स्टार्ट हुआ है और ख़त्म कहाँ हुआ है, वाई में तुम्हारा 4a पे ख़त्म हुआ है ना, क्योंकि ये 4a, मतलब ये एक्स से 4a ऊंचा है, तो ये 4a, तो ये 0 से 4a। तो तुम्हारा वाई का क्या हो जाएगा, 0 to 4a हो जाएगा, y = 0 to y = 4a। एंड अब एक्स की बारी, तो मेरे को एक्स का बताना। अब x = क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, अब ये जो चीज़ है हमारा जो लोअर वाला है, ठीक है, लोअर लिमिट वो यहाँ पे है, ठीक है। और वो किस पैराबोला पे है, ये वाले पैराबोला पे। और ये वाला पैराबोला कौन सा था हमारा, ये वाला पैराबोला हमारा जो एक्स का लोअर पावर होता है वो वाला था। तो हमारा ये हो जाएगा तुम्हारा y = 4ax। तो तुमको x का लिमिट बताना था लोअर, तो x यहाँ से निकालो, x = क्या बन जाएगा, y² / 4a, ये बन जाएगा। तो तुमने लोअर लिमिट निकाल दिया, y² / 4a टू x = अब ये जो तुम्हारा ये लोअर टू अपर लिमिट, तो ये जो अपर लिमिट है वो किस पैराबोला को टच कर रहा है, वो इस पैराबोला को टच कर रहा है। और ये वाला पैराबोला कौन सा है तुम्हारा, x² = 4ay, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको x की वैल्यू पता लगानी है, तो x = क्या हो जाएगा, 2√√ay। बस हमको x का ये अपर वाला लिमिट में मिल गया, तो ये 2√√ay। बस न्यू लिमिट्स वैल्यू आ गई है। तो अब हम बस ऑर्डर चेंज करके लिख देते हैं हमारे इंटीग्रेशन का। जो पहले हमारा इंटीग्रेशन था उससे उसका ऑर्डर हमारा अब चेंज हो चुका है, उसका हम लोग नया लिमिट डालने वाले हैं। तो वो हो जाएगा हमारा 0 to 4a। और दूसरा जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, y² / 4a टू 2√√ay। तो y² / 4a से 2√√ay, ठीक है, ये होगा। और तुम्हारा जो ये ऑर्डर है ना, ये चीज़ तुम्हारा ऑर्डर
जो है वो है तुम्हारा डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर, हमारा डी एक्स डी वाई ही ऑर्डर ऑलरेडी है, ठीक है। तो डी एक्स डी वाई, लेकिन मान लो तुम्हारा ऊपर में ऑर्डर होता है डी वाई डी एक्स, तो उसका ऑर्डर तुमको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये किसका लिमिट है, ये एक्स का लिमिट है, ये एक्स का लिमिट है जो इंटरनल है। तो तुमको फिर अगर डी एक्स उस तरफ होता तो इस तरफ ला के लिखना होता, बस यही चीज़ था। अब यहाँ पे क्या है, अब हमको एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना होगा पहले, क्योंकि अब तो इंटीग्रेशन वाली चीज़ बच गई, बस कॉन्सेप्ट तो हमारा यहाँ पे समझ में आ चुका है हमें। तो यहाँ पे एक्स वाले इंटीग्रेशन को कवर करते हैं हम लोग। ये पार्ट, अब ये पार्ट को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर डी वाई को देखेंगे, एक्स वाले को पहले कंप्लीट करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारा जो यहाँ पे है वो वैल्यू 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, क्योंकि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो एक्स हो गया, और तुम्हारा यहाँ पे लिमिट पुट कर दो एक्स का, वाई स्क्वायर से 4a है, वाई स्क्वायर अपॉन 4a है, और ये तुम्हारा अपर लिमिट है 2√a y, और तुम्हारा इंटीग्रेशन है ये 0 से 4e की वैल्यू, ठीक है। और इसको बाद में फिर हम डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ये सॉल्व होने के बाद। तो यहाँ तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो तुम्हारा अपर लिमिट हो गया √a y, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है, ये बन गया। अब ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया एक्स के रिस्पेक्ट वाला कंप्लीट लिमिट डाल के, ठीक है। लिमिट्स भी हम डाल चुके हैं, अब हमें सीधा वाई वाले पे आना है। तो अब वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो चलो यहाँ बहुत सिंपल सा है, 2a⁴ ठीक है, ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसको हमने इधर लिख दिया। और यहाँ पे रूट अंडर के अंदर है ना वाई, तो वाई के पावर क्या बनेगा 1/2, और हमें वाई के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है, तो पावर में +1, और जो पावर में होता है वही अपॉन में आता है। तो 1/2 + 1 क्या आ जाएगा हमारा 3/2, ठीक है, ये 3/2 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब बाजू वाले का करते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 4a है ना, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई के पावर 3/3, पावर में +1 होता है, और जो पावर में होता है वो डिवीजन में जाता है, बहुत सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका तुमको लिमिट लिख देना है, क्या है, 0 से 4a, 0 से 4a। अब बस हमें सिंपली लिमिट पुट करना है, तो हम पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे। तो अपर लिमिट को पुट करने से पहले यहाँ देखो, 2 ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा 4, और अपॉन में क्या है 3, तो 4/3, और a के पावर 1/2 इधर, और यहाँ पे y के पावर 1/2 + 1 3/2, तो y में 4a पुट करो तो क्या बन जाएगा 4a के पावर 3/2, ठीक है, ये बन गया। अब इसको तो हम इस तरफ शिफ्ट कर चुके हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं आप। अब यहाँ पे क्या है, बीच में तुम्हारा माइनस है, और यहाँ पे तुमको अब सॉल्व करना है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, हाँ, ये पावर में 3 मैंने कर दिया था, और यहाँ पे जो 4a है ना, जो 4a छूट गया था, तो 3 × 4a, तो क्या बन जाएगा हमारा 12a, ठीक है। तो ये जैसे वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया ना, तो वाई के पावर 1 होता है, और जो अपर में होता है वही नीचे शिफ्ट होता है। तो ऑलरेडी नीचे यहाँ 4a था, वो मैं गलती से छूट गया मुझसे, तो यहाँ पे 4a × 3 क्या हो जाएगा हमारा 12a हो जाएगा। तो ये तुम्हारा यहाँ पे जब वाई क्यूब में तुम 4a पुट करोगे तो बन जाएगा 4a का होल क्यूब अपॉन 12a, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम अब फर्दर बस सॉल्व कर लेते हैं, अब हमारा काम हो गया। तो इसको सॉल्व करना है हम लोग को। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 4/3 a⁴ 1/2 इंटू 8a 3/2, ठीक है, सही है। ये हो गया हमारा, क्योंकि 3/2 के पावर 4 करोगे तो वो तुम्हारा वही आएगा, क्योंकि 4 का होता है तुम्हारा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और इसके बाद 16 × 4 तुम्हारा 64 हो जाता है, और उसका रूट तुम्हारा 8 आता है, ठीक है। तो मैंने दोनों को अप्लाई कर दिया 4 के ऊपर, तो ये 8 बनता है। फिर माइनस तुम्हारा हो गया 64 के 64 × a⁴ अपॉन यहाँ पे a था, तो अपॉन 12a, तो ये तुम्हारा कैंसिल होगा, 12 3 टाइम्स, और ये 16 टाइम 4 की टेबल में, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे a है, तो ये कैंसिल हो गया तुम्हारा, इसको स्क्वायर बना देगा। ये हो गया, ये चीज़ समझ गए, और इन दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो 4/2 बनेंगे, तो ये भी स्क्वायर बन चुका है। तो तुम्हारा ये बन चुका है 8 4 जा 32, ये देखो ना 8 × 4 32, तो 32/3a² माइनस यहाँ पे 16a² है, तो 16a² अपॉन 3, और ये हो गया तुम्हारा 16/3 × a²,
ठीक है? तो आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो वीडियो, ठीक है? तो देखो, अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। खुद से जब एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे होगे ना, 5 से 6 से 7 मिनट में सॉल्व करके तुम आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? तो बाकी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है खुद से जब सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट समझाना पड़ता है इसलिए लंबा जाता है। अगर बिना समझाए मैं सॉल्व करूँ तो वीडियो सिर्फ 3 से 4 मिनट का होगा, लेकिन वो फिर तुम लोगों को फिर अच्छा नहीं लगेगा वो चीज़, ठीक है? तो बाकी तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।